राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए जानते हैं इस वीडियो में निर्जला एकादशी का व्रत कब है और सरल पूजा विधि। निर्जला एकादशी में हमें क्या दान करना चाहिए। ये पूजा आप घर के मंदिर में कर सकते हैं या फिर अलग से एक चौकी लगा सकते हैं। सबसे पहले एक चौकी लगा लेते हैं। चौकी पे हम पीला कपड़ा बिछा देंगे और उसके बाद तिलों का आसन दे देंगे। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए हम तिल का प्रयोग करेंगे। साथ के साथ फूलों का भी आसन दे देंगे और हम विष्णु जी का एक चित्र रखेंगे। आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल को भी पंचामृत स्नान करके विराजमान कर सकते हैं। और साथ के साथ सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है तो हम गणेश जी को भी विराजमान कर देंगे। निर्जला एकादशी पर घड़ा दान का विशेष महत्व है। जल दान का, मीठा जल आप दान कर सकते हैं। इसके लिए हम घड़े को विराजमान करेंगे। आप घड़ा दान कर दीजिए। घड़े में थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए। घड़ा खाली घड़ा दान नहीं कर सकते तो हम घड़े को कंठ तक भर देंगे। एक दो दाने हम चीनी के घड़े में डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं डाल सकते, नहीं तो घड़ा खराब हो जाएगा। साथ के साथ मैंने तुलसी पत्र भी इसमें डाल दिया है। तुलसी पत्र डालने के बाद इसके ऊपर हम चीनी रख देंगे और हम साथ के साथ एक फल, जो भी फल आप समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार आप कुछ भी फल दान कर सकते हैं। आप खीरा, तरबूज, खरबूजा, आम ये सब ले सकते हैं। हमारी पूजा का साक्षी दीपक होता है तो हम दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं। दीपक के साथ धूप भी जला देते हैं। निर्जला एकादशी पे हमें पंखा भी दान करना चाहिए। बांस का जो पंखा होता है, दान हमें अपनी सामर्थ्य के हिसाब से करना चाहिए। जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना आप दान कर सकते हैं। इसके बाद हम सबको चंदन और रोली से तिलक लगा देंगे। सबसे पहले गणेश जी का पूजा होती है, लड्डू गोपाल को भी तिलक लगा देते हैं, विष्णु जी को भी। जिस मटके को हमने दान करना है हम उसकी भी पूजा कर लेंगे, उनको भी हम तिलक लगा देंगे। आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं, पर हम स्वास्तिक बनाते हैं ना तो दान करते हैं लोग, लेने में थोड़ा वो करते हैं, तो इसलिए हम एक टीका लगा देंगे रोली और चंदन का। और साथ के साथ हम वस्त्र के रूप में कलावा अर्पण कर देंगे या फिर जनेऊ। आप पीला या सफ़ेद कोई सा भी जनेऊ चढ़ा सकते हैं। जब तक हम व्रत का संकल्प नहीं लेते तब तक व्रत की शुरुआत नहीं होती। तो हम व्रत का संकल्प ले लेते हैं। संकल्प हाथ में तिल और फूल रखकर श्री विष्णु आप अपना नाम, गोत्र और जगह का नाम लेकर संकल्प ले सकते हैं। हम एकादशी व्रत की कथा भी रख लेते हैं। विष्णु जी को इत्र बहुत पसंद है तो हम इत्र चढ़ा देते हैं। जब कोई विशेष पूजा होती है उसमें हम दीपक का भी पूजन करते हैं, दीपक का भी पूजन कर देते हैं। एकादशी के दिन तिल का विशेष महत्व है तो भगवान को हम तिल चढ़ा देते हैं। साथ के साथ दिए में भी तिल चटका देते हैं। कहा जाता है दिए में जितने तिल चटकते हैं उतने हमारे पाप का नाश होता है। अब हम फूल चढ़ा देते हैं साथ के साथ सभी भगवान को, और घड़े के पास भी फूल रख देते हैं। घड़े का भी पूजन करना है हमें साथ के साथ। और अब हम भगवान को दीप धूप लगा देते हैं और अब भोग लगा देते हैं। भोग में आप कुछ भी लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स, सफ़ेद चीज़ें बहुत पसंद है, आप सफ़ेद चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, जैसे कि बसाते, मिश्री, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। लड्डू गोपाल को, विष्णु जी को हम तुलसी डाल के भोग अर्पण कर देते हैं। और गणेश जी तुलसी का भोग स्वीकार नहीं करते हैं तो हम उन्हें बिना तुलसी के भोग लगा देते हैं। एक लोटा जल रख देते हैं। अब हम एक लोटा जल ले लेते हैं और फूल और थोड़े से तिल ले लेते हैं कथा के लिए। कथा पढ़ते हैं। एकादशी व्रत में कथा का भी विशेष महत्व है। बिना कथा पढ़े ये व्रत अधूरा रहता है। आप कथा पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। कथा मैं यहाँ पर नहीं सुनाऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप कथा जाके सुन लेना। जब आपकी कथा पूरी हो जाए तो तिल और फूल भगवान के चरणों में डाल देंगे और थोड़े से तिल दिए में चटका देंगे। और जो ये जल है इन्हें सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे। इसके बाद हम प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। आरती की तैयारी कर लेते हैं। आरती हमें सबसे पहले गणेश जी की करनी चाहिए और उसके बाद
विष्णु जी की आरती। आरती के बाद दीप धूप हम भगवान को दिखा देंगे। उसके बाद हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। कथा पूजा में हुई भूल के लिए हमें दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। यही सब आप दक्षिणा आप बाद में किसी को दान कर सकते हैं, और इसमें भी कुछ मिला के और चीज़ दान कर सकते हैं। अब हम जल से 3 बार वार देंगे। इस तरह हमारी पूजा संपन्न हुई। इस समय आप भगवान से क्षमा याचना कर सकते हैं।